सावरिया चिकित्सालय में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया गया। चिकित्सालय के 3 सेंटर पर नगर परिषद पार्षदों, सरस डेयरी, जल संसाधन, मीडिया कर्मियों, बैंक और पेट्रोल पंप से जुड़े लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। दरअसल जिला प्रशासन का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाए। खास तौर पर ऐसे लोगों का सबसे पहले टीकाकरण हो जो कि फील्ड में काम करते हैं या सामाजिक क्षेत्र में है, जिनके पास लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों के पहले टीकाकरण हो। इसी के तहत चित्तौड़गढ़ के जिला सावलिया चिकित्सालय में 3 सेंटर पर वैक्सीनेशन का टीका लगाया गया। इस मौके पर चित्तौड़गढ़ के गोल्डन मैन कहे जाने वाले कन्हैया लाल खट्टिक ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना का टीका लगवाएं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया। लोगों से अपील करूंगा कि जल्दी टीके लगवाएं, समय पर लगवाएं, अच्छा रहेगा। और नरेंद्र जी मोदी का बहुत बहुत आभार जो ये योजना चलाई और वैक्सीन के बारे में अच्छा बताया। तो वहीं लक्ष्मणगढ़ के बैरागड़ा भवन में रक्त कोष फाउंडेशन की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया गया। कोरोना महामारी के बीच लक्ष्मणगढ़ के युवा कोरोना योद्धा बनकर सामने आए हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान कर मुसीबत में पड़ी किसी की जिंदगी बचाने का संकल्प लिया। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि संस्था की ओर से ब्लड डोनेट करने वालों को सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए हेलमेट और प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया। हाल में उनको रक्त कोष फाउंडेशन परिवार जिला शिखर शाखा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन का। और मैं चाहता हूं कि वो आज मेरे यजमान हैं, देवतुल्य हैं, जिन्होंने अपने कोरोना काल में अपना अमूल्य समय देके आज अपने कैंप को सफल बनाने के लिए आए हैं। मैं मेरे सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज आपका जो दिया हुआ ब्लड आने वाले समय में आपके लिए मील पत्थर का मील की तरह साबित होगा। लॉकडाउन में राज्य सरकार के द्वारा सभी शहरी क्षेत्र में नगर निकाय को निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी जरूरतमंद और गरीब लोगों को इंदिरा रसोई से खाने के पैकेट दिए जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद भूखा ना सोए। लेकिन दौसा में इंदिरा रसोई की तरफ से खाने के मामले में गड़बड़ होने की वजह से कई लोग वंचित नजर आ रहे हैं और इसी वजह से नगर परिषद के पार्षदों के साथ साथ गरीब और जरूरतमंद लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों को खाने के पैकेट नहीं मिलने पर उन्होंने नगर परिषद में पहुंचकर खाने की पैकेट के लिए मांग की है। साथ ही पार्षदों का भी कहना है कि नगर परिषद के द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में गड़बड़ झाला के चलते इनके हिस्से का खाना नहीं मिल रहा है और उनका सीधा पैसा उठाया जा रहा है, जिसकी जांच होना जरूरी है। साथ ही इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को भी कर दी गई है। उसके बावजूद भी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मौजूद पार्षदों का कहना है कि अगर इसकी जल्दी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और जरूरतमंद लोगों को समय पर खाने के पैकेट नहीं पहुंचाए गए तो जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। महामारी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से इंदिरा रसोई का जो खाना है वो गरीब बेसहारा लोगों को वितरित किया जा रहा है। लेकिन दौसा की इंदिरा रसोई के अंदर बड़ी गंभीर घोटाला चल रहा है। जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको समय पर खाना नहीं पहुंच पा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। पूर्व में भी 2 दिन पहले भी इसकी वीडियो वायरल हुई थी। कलेक्टर साहब से हमने मांग करी थी, कमिश्नर साहब से हमने मांग करी थी, लेकिन अभी तक भी मामला जस का तस है। तो वहीं अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। तो वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी 2 घंटे तक पूरी तरह से कार्य का बहिष्कार किया है। इस दौरान उन्होंने एमबी हॉस्पिटल में पैदल मार्च निकाला और मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर जोरदार नारेबाजी की है। इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि सरकार ने अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया तो कल से वो भी हड़ताल पर उतर जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। छात्रों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते उनकी परीक्षाओं को 3 महीने आगे बढ़ाया गया है। इन 3 महीनों को रेजिडेंट डॉक्टर के एसआरजी ट्रेनिंग में जोड़ा जाए। साथ ही मांगे नहीं मानने पर आर पार की लड़ाई की चेतावनी दी गई है। सरकार से अपनी मांग के लिए काली पट्टी बांधकर भी विरोध करते हुए छात्रों ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का पुतला फूंका और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर है। उदयपुर में किस तरीके से ये छात्र प्रदर्शन करते नजर आए।
जोधपुर के एम्स में कोरोना के इलाज के लिए भर्ती अपने ही आश्रम की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी आसाराम को हाई कोर्ट से फिर झटका मिला है। जोधपुर की राजस्थान हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में आसाराम की जमानत याचिका को न्यायाधीश संदीप मेहता और देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। इससे आसाराम के आयुर्वेद पद्धति से 2 महीने तक उपचार लेने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इधर आसाराम की तबीयत स्वस्थ है, जिसके बाद उसे दोबारा जेल भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। आसाराम ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य और कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए आयुर्वेद पद्धति से उपचार के लिए जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने उपचार और स्वास्थ्य लाभ के लिए 2 माह तक अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। बताते चले कि आसाराम साल 2013 से ही लगातार जोधपुर की सेंट्रल जेल में है और कई बार उसने बीमारी के उपचार के बहाने अंतरिम जमानत आवेदन पेश किया, लेकिन आज तक ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बार आसाराम की कोशिश फेल साबित हुई है। तो वही भारतीय वायुसेना के सबसे तेज, खतरनाक और भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में शामिल MiG-21 ने बीती रात श्रीगंगानगर की अगर बात करें तो वहां पर जिले के सूरतगढ़ एयरबेस में उड़ान भरी, मगर 1 घंटे के बाद ही पंजाब के मोगा जिले के लंगियाना खुर्द गांव के पास MiG-21 क्रैश हो गया। हादसे में उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए हैं। शुक्रवार सुबह उनका शव बरामद किया गया। मौके से बताया जा रहा है कि पायलट चौधरी को अंदेशा हो गया था कि विमान में कुछ गड़बड़ी है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने उड़ते विमान से छलांग लगा दी थी। कुछ ही देर में उनका विमान खेतों में जाकर गिरा और उसमें आग लग गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया तो पायलट का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर पायलट चौधरी की तलाश शुरू की। करीब 4 घंटे बाद घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पायलट चौधरी का शव मिला। तो वही राजसमंद में बजरी से भरा डंपर छोड़ने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते बॉर्डर होमगार्ड को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रत्नू ने बताया कि एक डंपर चालक ने रिश्वत लेने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे खान और भू विज्ञान विभाग के बॉर्डर होमगार्ड राजेश डंपर छोड़ने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसके बाद मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए होमगार्ड को उसके घर से 20,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोरोना महामारी के दौरान एम्बुलेंस चालकों द्वारा राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किराए से ज्यादा राशि वसूलने और अप्रशिक्षित छात्र को कंपाउंडर बताकर मरीज के साथ ले जाने की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने एक एम्बुलेंस चालक के साथ GNM छात्र को गिरफ्तार किया है और 2 एम्बुलेंस को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर ने बताया कि बहुत समय पहले गोपनीय रूप से शिकायत मिल रही थी कि कुछ एम्बुलेंस चालक परिवहन विभाग की ओर से किए गए निर्धारित किराया राशि से ज्यादा किराया वसूल रहे हैं, जिस पर पुलिस ने औचक निरीक्षण कर ये कार्रवाई की। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।